तो इस क्वेश्चन में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो एप्लीकेशन है इन प्रोजेक्टाइल मोशंस वो करते हैं। लेट्स टेक अ जेई मेन का प्रॉब्लम, 2019 की ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है? इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल, एक आर्टिलरी गन है जिसको की स्पीड u है, और उससे हम एक टारगेट को हिट करते हैं एट अ डिस्टेंस r। ओके, तो हमारे पास ये मान लो एक टारगेट है, यहाँ पर गन लगी हुई है, ये गन से स्पीड u पे हम एक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं जो कि जाकर इस टारगेट को लगता है। तो लेट्स से दिस इज u एंड दिस रेंज इज r। ओके, एंड लेट्स से we are hitting it at, or we are firing the projectile at an angle alpha. Now hook, the main point, basically the scenario क्या है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि हम इस टारगेट को इस गन से 2 पॉसिबल वेज से शूट कर सकते हैं। तो अगर हमने सेकेंड पॉसिबल वे को ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, हम सेम चीज, हमने सेम टारगेट लिया, सेम गन ली, ये डिस्टेंस तो एनीवे आर है क्योंकि गन और टारगेट का डिस्टेंस आर ही रहेगा, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल भी यू ही रहेगी बिकॉज गन तो सेम ही है। तो हमने एक, तो हम चेंज क्या कर सकते हैं इसमें, हम चेंज खाली अल्फा कर सकते हैं। तो हमने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसको चेंज कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि जब हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज किया तो ये प्रोजेक्टाइल जाकर के फिर से टारगेट पे लगा। ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये u है। तो अगर ये एंगल मान लो बीटा है, तो अभी हमने पढ़ा था कि फॉर द सेम स्पीड अगर हम सेम रेंज पे हिट कर रहे हैं, देन द एंगल्स एट विच वी फायर दिस अल्फा एंड दिस बीटा दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, isn't it? तो हमको जो पहली चीज पता लगी वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा हियर शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। दैट मीन्स बीटा इज 90 माइनस अल्फा। ओके, ये एक हमारी रिलेशनशिप आ गई। अब आस्क क्या है, आस्क ये है कि हमको पता करना है T1 T2 का प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट। सो व्हाट इज T1? T1 टाइम ऑफ फ्लाइट इस प्रोजेक्टाइल का है, T2 टाइम ऑफ फ्लाइट इस प्रोजेक्टाइल का है, और हमको T1 इंटू T2 की वैल्यू पता करनी है। नाउ वो करने के लिए पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम रेंज की वैल्यू निकालते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। नाउ आर वी नो इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वर्टिकल स्पीड। हम देखो आर की वैल्यू यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो हम इस प्रोजेक्टाइल को लें या इस प्रोजेक्टाइल को लें, आर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो मैं इस प्रोजेक्टाइल को लेता हूँ, आर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू द वर्टिकल स्पीड। यहाँ पर वर्टिकल स्पीड क्या है, यू साइन अल्फा, तो 2 इंटू यू साइन अल्फा इंटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यू कॉस अल्फा। तो ये हो गई यू कॉस अल्फा अपॉन जी। अब आप बोलोगे ये तो बीटा है, ये आर कैसे आएगा? आर आएगा बिकॉज ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। इसको मैंने पिछले थ्योरी वीडियो में डिराइव किया था, ये आपके लिए होमवर्क है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, पुट दिस वैल्यू फॉर बीटा एंड सी इफ इट मैचेस दिस वैल्यू और नॉट। सेम आनी चाहिए। ओके, आप चेक कर लीजिएगा। नाउ T1 की वैल्यू क्या है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल। वो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स द वर्टिकल स्पीड u साइन अल्फा अपॉन जी। और T2 की वैल्यू विद द सेम लॉजिक विल बी 2 टाइम्स, अब इसकी वर्टिकल स्पीड क्या हो गई, u साइन बीटा। लेकिन बीटा नहीं, बीटा तो 90 माइनस अल्फा है, सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू u cos अल्फा, बिकॉज बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रखोगे देन u साइन 90 माइनस अल्फा इज u cos अल्फा। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज 2 इंस्टेड ऑफ sin beta I can write cos alpha. That is the, this is the vertical speed, isn't it? Vertical speed of this projectile upon g. तो T1 into T2 की वैल्यू क्या हो गई, that is equal to 2u sin alpha upon g into 2u cos alpha upon g. This is nothing but, अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूं तो this is nothing but 2u sin alpha u cos अल्फा अपॉन जी, और मैं यहाँ पे एक जी को बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे जी स्क्वायर है ना, एक जी निकाल दिया तो अंदर एक जी बचा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जो सेम है, isn't it? So I can write T1 into T2 is equal to 2 upon G into R, और ये हमारा आंसर है। तो इफ यू लुक एट इट, हमारा आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब इसके बाद एक सवाल और करते हैं जस्ट टू सेट दिस कंसेप्ट इन।